आज का जो हमारा ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट बिल बनाना बताऊंगा टैली प्राइम के ऊपर, जिसमें हम डिस्काउंट लगाएंगे, फ्राइट यानी भाड़ा लगाएंगे, जीएसटी, और सबसे इम्पोर्टेंट आज हम यहाँ पे अमाउंट की राउंडिंग करना भी सीखेंगे। राउंडिंग का मतलब है यदि आपका टोटल अमाउंट पॉइंट में आ रहा है तो उसकी राउंडिंग करना है, यानी उसको खत्म करना। तो चलिए देखते हैं कि टैली प्राइम में किस प्रकार से होगा। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं फॉलोइंग गुड्स टू संजय एंटरप्राइज को हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जो कि अदर स्टेट में रहता है, यानी हमारी कंपनी हरियाणा में है और जो संजय है वो अदर स्टेट का है, यानी कि आपका यहाँ पे IGST लगेगा। 2 लैपटॉप सेल कर रहे हैं हम 35,220 रुपये के हिसाब से, यानी एक लैपटॉप आपका 35,220 रुपये का है, जिस पे आपको 2% डिस्काउंट भी लगाना है। और यहाँ पे आप एक प्रिंटर सेल कर रहे हैं जिसकी कीमत है 6,850 रुपये, जिस पे आपको 50 रुपये डिस्काउंट लगाना है। तो ऊपर आपका परसेंट में डिस्काउंट लग रहा है और नीचे आपका अमाउंट में डिस्काउंट लग रहा है, यानी यहाँ पे 2 प्रकार से डिस्काउंट लग रहे हैं। तो इन दोनों प्रकार के डिस्काउंट को टैली में हम करना सीखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे भाड़ा लगाना है 1,000 रुपये, जो आपने वहाँ तक जो माल पहुँचाया है उसका आप 1,000 रुपये भाड़ा भी यहाँ पे जोड़ेंगे, और फिर आपको यहाँ पे 18% टैक्स भी लगाना है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन टैली में किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए ओल्ड के साथ के का बटन दबाना है। पुरानी वाली जो कंपनी है उसको पहले हम यहाँ पे शट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। किसी भी नाम से आप कंपनी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ज्ञान प्लैनेट इंस्टीट्यूट के नाम से कंपनी बना रहा हूँ। स्टेट मैंने हरियाणा ले लिया, मान के चलते हैं हमारी कंपनी हरियाणा में है, और फिर मैंने इसको एक्सेप्ट किया। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले वाउचर में जाएंगे और सेल करने के लिए हम यहाँ पे F8 का बटन दबाएंगे। उसके बाद आपको दोस्तों हमें यहाँ पे GST लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे F11 का बटन दबाएंगे और यहाँ पे GST का एक पॉइंट है, ये रहा आपका इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस पॉइंट को हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद स्टेट हरियाणा लेंगे क्योंकि हमारी कंपनी हरियाणा में है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर। उसके बाद हम यहाँ पे अपने कंपनी का GST नंबर डालेंगे और फिर हम एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। पूरा नीचे तक हमें इसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे एंट्री करना है। रेफरेंस नंबर में आप बिल नंबर डालेंगे, जो कि आपको दिया नहीं हुआ तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। पार्टी नेम जिसको आप सेल कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा, संजय एंटरप्राइजेस। हम इसको सेल कर रहे हैं इसलिए सन्ड्री डेटर हो जाएगा। और अब जो यहाँ पे स्टेट है वो यहाँ पे अदर लेना है, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ तो मैं अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश ले रहा हूँ। हमारी कंपनी हरियाणा में है और जो संजय है वो उत्तर प्रदेश यानी अदर स्टेट का है। और जहाँ जहाँ GST का पॉइंट दिख जाएगा हम उसको यहाँ पे यस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे एक GST का पॉइंट है, सेल्ट अल्टर GST डिटेल, इसको हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रेगुलर लेंगे और फिर यहाँ पे हम संजय का GST नंबर डालेंगे, जो कि हमें दिया नहीं हुआ तो हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर करके हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सेल लेजर में हमेशा सेल का लेजर आता है तो वो भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा, अंडर जो कि सेल के जाएगा। सेल परचेज में GST का पॉइंट हमेशा 9 रखते हैं और यहाँ पे हम गुड्स को लेके आगे बढ़ेंगे यदि हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो। उसके बाद हम यहाँ पे आइटम बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पहला आइटम आपका लैपटॉप है, अंडर जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के जाएगा तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यूनिट यहाँ पे हम PCS लेंगे। उसके बाद यहाँ GST को एप्लीकेबल करना है, GST के पॉइंट को यहाँ पे यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आइटम का नाम आता है, जो भी आप आइटम सेल कर रहे हैं, और हर आइटम का अपना HSN कोड होता है। अगर आपको नहीं पता कि लैपटॉप का क्या HSN कोड होता है तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा। आपको यहाँ पे सर्च करना होगा HSN कोड ऑफ लैपटॉप। आपको यहाँ पे 3-4 डिजिट का एक नंबर दिखाई देगा, वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो लैपटॉप का जो HSN कोड है वो है 8471। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 8471। उसके बाद यहाँ पे ऑन वैल्यू और यहाँ पे हम टैक्सेबल लेंगे
कितना % टैक्स लग रहा है, तो हम यहाँ पे 18 लिख के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। तो हम यहाँ पे 2 लैपटॉप सेल कर रहे हैं, रेट डालेंगे 35,220 के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक डिस्काउंट का ये पॉइंट आ रहा है। अगर ये पॉइंट आपके कंप्यूटर में शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पे F12 का बटन दबाना है और यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट है ये रहा प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, इस पॉइंट को आपको यस कर देना है और फिर एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको शो होने लग जाएगा। उस पॉइंट को इसलिए हमें यस किया क्योंकि हमें यहाँ पे 2 प्रकार से डिस्काउंट लगाना है, पहला % में, दूसरा अमाउंट में। तो अभी लैपटॉप पे 2% डिस्काउंट लग रहा है तो हम यहाँ पे 2 लिख के एंटर करेंगे, तो ये इतना आ गया आपका। उसके नीचे हम नेक्स्ट आइटम क्रिएट करेंगे जो कि आपका प्रिंटर है, अंडर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जाएगा, वो हम पहले बना चुके हैं, हम यहाँ पे उसको ले लेंगे। उसके बाद यूनिट PCS, GST एप्लीकेबल, GSTS, डिस्क्रिप्शन में आइटम का नाम, आइटम का HSN कोड, वैल्यू, टैक्सेबल, इस पर भी 18 और एक्सेप्ट। हम यहाँ पे एक प्रिंटर सेल कर रहे हैं 6,850 रुपये में और अब हमें यहाँ पे 50 रुपये डिस्काउंट लगाना है, तो हम % के नीचे नहीं लिखेंगे, हम एक बार और एंटर करेंगे और हम यहाँ अमाउंट के नीचे लिखेंगे 50। उसके बाद दोस्तों आपको टोटल अमाउंट के नीचे आना है, यानी ये 77,290 के एंटर करते हुए नीचे आना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होगा, अंडर जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के जाएगा क्योंकि एक खर्चा होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ लेजर, ये किस प्रकार का लेजर है, तो ये एक डिस्काउंट लेजर है और फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो 2 डिस्काउंट हमारे निकल के आए थे ये दोनों यहाँ पे माइनस हो गए क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, दुकानदार डिस्काउंट घटा के सामान देता है, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया। उसके नीचे फिर आपको फ्राइट लगाना है यानी भाड़ा, तो सेल कर रहे हैं इसलिए आउटपुट फ्राइट के नाम से बनेगा। ये भी जो भाड़ा होता है ये दोस्तों आपके लिए इनकम होता है क्योंकि जो भाड़ा है वो कस्टमर ही देगा, आपने जो माल वहाँ तक जो पहुँचाया है तो उसका भाड़ा कस्टमर देगा आपको, तो ये आपके लिए इनकम होता है। उसके बाद दोस्तों भाड़े के ऊपर भी आपका GST लगता है, तो यहाँ पे हम GST के पॉइंट को यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम सर्विस लिखेंगे क्योंकि एक प्रकार की सर्विस है, आपने जो वहाँ तक जो माल पहुँचाया है, जो दिया है, तो ये आपने उसको एक सर्विस दी है। सर्विस का अपना एक HSN कोड होता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे हम अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं इसलिए इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल लेंगे। लोकल होता तो दोस्तों हम यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल लेते, इंटर है इस वजह से इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल लेंगे। कितना % टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पे हम 18 लिख के इसको सर्विस को लेके एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि फ्राइट एक सर्विस है। और कितना भाड़ा लग रहा है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है 1000 रुपये। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपका टैक्स लगेगा, तो उसके लिए आउटपुट IGST @18% के नाम से लेजर बनेगा। सारे टैक्स जाते हैं आपके ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर। कौन सा टैक्स है, तो ये GST है। GST में कौन सा है, I यानी इंटीग्रेट है, 18 देन एक्सेप्ट। ओके दोस्तों, तो हमारा 18% यहाँ पे टैक्स भी लग गया। लेकिन अब जो हमारा जो टोटल अमाउंट है वो पॉइंट में आ रहा है, लास्ट में 0.82 आ रहा है, तो हमें इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लेजर और क्रिएट करेंगे राउंड ऑफ के नाम से, और ये एक प्रकार का खर्चा होता है क्योंकि जो पॉइंट में जो पैसा आता है वो हमें छोड़ना होता है, तो ये हमारे लिए खर्चा है, तो इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर जाएगा। और अब यहाँ पे पूछ रहे टाइप ऑफ लेजर, तो ये किस प्रकार का लेजर है, तो ये इनवॉइस राउंडिंग लेजर है, यानी मेरा जो आंसर पॉइंट में आएगा उसको ये राउंडिंग करेगा यानी उसको हटाएगा, देन एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं नीचे से जो हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा था वो हमारा ख़त्म हो गया है, लास्ट में 0.00 लग चुका है, और फिर हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका प्रिंट निकालने के लिए आपने कंट्रोल के साथ P का बटन दबाना है और फिर आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो इसका प्रिंट भी आ जाएगा। तो यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।